ये तस्वीरें हिसार के गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय की हैं और ये विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर का कैंपस है। युवा जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं और उनके ठीक सामने महिला पुलिस कर्मचारी। दिग्विजय बार बार कह रहे हैं कि महिला पुलिस कर्मचारियों को यहाँ से हटा लीजिए, पूरी जद्दोजहद। लेकिन वाइस चांसलर ना तो छात्रों को मिलते हैं ना दिग्विजय सिंह चौटाला को। काफी देर तक स्थिति तनावपूर्ण रहती है। पुलिस और युवा जेजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच तल्खी और इसी तल्खी के बीच धक्का मुक्की। दरअसल आज गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में उस समय हालात तनावपूर्ण हो गए जब छात्रों और जेजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई और पूरा कैंपस हंगामे का केंद्र बना रहा। जेजेपी के युवा प्रदेशाध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला की मौजूदगी में छात्र वीसी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए। जानकारी के मुताबिक जेजेपी की युवा विंग यूनिवर्सिटी में एक सम्मेलन करना चाहती थी, लेकिन कुलपति नरसिंह बिश्नोई ने इसकी अनुमति नहीं दी। इसके बाद कार्यक्रम को नजदीक की यादव धर्मशाला में शिफ्ट कर दिया गया। यादव धर्मशाला में जिस वक्त दिग्विजय छात्रों को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने इसी बीच वीसी के इस फैसले पर नाराजगी जताई और ऑफिस को घेरने का ऐलान कर दिया। इसके बाद बड़ी संख्या में छात्र और जेजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए वीसी ऑफिस पहुंचे। पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की और इसी बीच उस वक्त तल्खी बढ़ गई जब पुरुष पुलिस कर्मचारियों के बीच महिला पुलिस कर्मियों को आगे कर दिया गया। दिग्विजय ने सवाल उठाया कि लड़कों के प्रदर्शन में महिला पुलिस को क्यों बुलाया गया। क्या इसके मायने ये तो नहीं कि पुलिस माहौल खराब करना चाहती है। हालांकि काफी जद्दोजहद के बाद महिला पुलिस कर्मचारियों को पीछे कर दिया गया। छात्रों और जेजेपी कार्यकर्ताओं की मुख्य मांगों में छात्र संघ चुनाव बहाल करना, हॉस्टल सुविधाओं में सुधार, फीस में कमी, फैकल्टी की कमी पूरी करना और यूनिवर्सिटी में लोकतंत्र की बहाली के मुद्दे शामिल हैं। आइए आपको सुनाते हैं युवा जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला क्या कह रहे हैं। आप इनके हालात देख सकते हो, कमजोर, नाकारा, भ्रष्टाचारी, भगोड़े। ये है बीजेपी और उसके एजेंट्स के आज हरियाणा में हालात। जनता के, स्टूडेंट्स के, विश्वविद्यालयों में अगर ये जवाब नहीं दे सकते तो इस कुर्सियों पे क्यों बैठे? आप उस कुर्सी पर, आपका दायित्व संवैधानिक पद पर बैठने का यही है कि आप जवाबदेह हो। अगर हम स्टूडेंट्स, विद्यार्थी इनसे जवाब मांगने आए हैं, ये यहां से कुर्सियां छोड़कर भागने पर मजबूर हैं, तो इनके मन में कितना बड़ा चोर है। इस यूनिवर्सिटी की बदहाली, इस यूनिवर्सिटी में हो रहे अत्याचार, जातिवाद, लूट और आरएसएस का एजेंडे पर जो यूनिवर्सिटी को चलाने का काम है वो हम नहीं ना आज होने देंगे ना कल होने। और मैं फिर कह रहा हूं कि ये सारी यूनिवर्सिटियों के वीसी कान खोल करके सुन लें, जो आप हमारे लोगों को जातिवाद पर और चीजों पर टारगेट करने में लगे हुए हो। आपके आंखों में आंख मिला के जवाब पूछेंगे, मांगेंगे और जवाब आपको देना पड़ेगा। आपको भी देना पड़ेगा और आपका आका जो अपने क्या नाम है, नायब सिंह सैनी जी, उसको भी देना पड़ेगा। और हम बहुत जल्द पूरा प्रतिनिधिमंडल जो है वो जा करके गवर्नर साहब से भी, जो इनके भी मुखिया हैं, यूनिवर्सिटी के असली मालिक हैं, उनसे भी जाकर के मिलेंगे और यहाँ के सारे कारगुजारियां उनको बताएंगे। 27 तारीख को, ये मैंने नहीं किया, यूनिवर्सिटी के सारे विद्यार्थियों ने फैसला किया है, क्योंकि अब खाली दरवाजा तोड़ने से कोई फायदा नहीं। दरवाजा तोड़ भी देंगे तो अंदर चले जाएंगे, अंदर वो नहीं आएगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या है, गिरफ्तारी हो जाएगी। दरवाजा तो हम इनको, इनके कारगुजारियों का सारा खोलेंगे और जो अंदर इनके सारे पाप छिपे हुए हैं, जो पाप का घड़ा भर करके ओवरफ्लो हो गया है, वो जनता के सामने लाने का काम करेंगे। हम इससे पीछे क्या मांग रहे हैं? मैं तो जाने को तैयार था, मगर अंदर किससे बात करें? टेबल से और कुर्सी से तो बात हो नहीं सकती। बात तो इंसान से होगी और इंसान तो भाग चुके हैं। मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ यानी यूनिवर्सिटी से भी भाग चुके हैं, पिछले दरवाजे से भागे जी। छात्रों की क्या मांग? ये पता तो आपको भी तो है क्यों भागे हुए। दिग्विजय, छात्रों की क्या मांग है? छात्रों की बड़ी मांग, सबसे बड़ी मांग है कि हरियाणा में चुनाव होनी चाहिए, डेमोक्रेसी की बहाली होनी चाहिए, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है पूरी होनी चाहिए, फैकल्टी की जो कमी है वो होनी चाहिए, फीस जो 2-2 लाख रुपए बढ़ा दी वो कम होनी चाहिए, गर्ल्स हॉस्टल की सुविधा को सुधारना चाहिए। बहुत सारी मांगे हैं, मांगों का मेमोरेंडम है। मेमोरेंडम 27 तारीख को लेकर के इसको समझाने का, बताने का और इससे जवाब मांगने का। बीच में अभी धक्का मुक्की जिस दौरान जो है महिला पुलिस पे नजर आई, मुझे ये अचंभा हो रहा है कि कितनी गहरी सोच है, षड्यंत्र है इन लोगों का, कि जब यहाँ पर कोई भी गर्ल्स, आपको नजर आ रही है कोई गर्ल्स है क्या हमारे साथ? क्योंकि इस तरह के आंदोलनों में ये आवाज जो है हमें मजबूती से उठानी है, मगर उसको कैसे बदनाम किया जाए,
महिला पुलिस को बीच में, बल्कि हमने महिलाओं अपनी बहनों के आगे हाथ जोड़े कि इनके चक्कर में मत पड़ो। ये इस कॉन्फ्लिक्ट को पैदा करना चाहते हैं कि यहाँ महिलाओं के साथ छेड़खानी की। मैंने हाथ जोड़ करके उन्हें पीछे करने का रिक्वेस्ट किया कि जो पुलिस है, जो मेल पुलिस है, वो हमारे से बात करे। यानी ये बहुत कमजोर लोग हैं। मैं तो इनकी आज इस शरारत को देख करके अचंभा मान रहा हूं। हमें आगे से और प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा।